एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल ए सर्टेन सम ऑफ मनी मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 55 टाइम्स इन 2 साल, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। और ये मेरे आंसर हैं। आधे लोग तो सवाल देख के ही हिल जाएंगे। मैंने भी अपने जीवन में कभी इस तरह का सवाल नहीं देखा। बहुत सारे सवाल आए हैं। बोला किस ब्याज की दर से एक धनराशि 2 साल में 55 गुना हो जाएगी अगर ब्याज वार्षिक कंपाउंड होता है, और आंसर दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। यानी कि आपसे ब्याज की दर पूछिए और आपका पैसा 2 साल में 55 गुना हो जाता है। बताओ ब्याज की दर क्या होगी अगर 2 साल में कोई धनराशि 55 गुना हो जाती है। यानी कि आप 1 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वो 55 गुना हो गया। अगर 2 साल में आपका पैसा 55 गुना हो रहा है तो 1 साल में, हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा 1 साल में? भाई 2 साल का आधा होता है 1 साल, तो अंडर रूट 1 साल में आपका पैसा 55 का अंडर रूट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, रूट 55 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप समय आधा कर रहे हो तो मेरे प्यारे भाई ये भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर समय 1/3 करोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। अगर 2 साल में पैसा 55 गुना हो रहा है तो 1 साल में पैसा अंडर रूट 55 गुना हो जाएगा। 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, देखो आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल में रूट 55 गुना हो गया, फिर अगले 1 साल में फिर रूट 55 गुना हो गया। रूट 55 गुना रूट 55, 55 बन गया कि नहीं बन गया? 1 से 55 हो गया कि नहीं हो गया? तो रूट 55 की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी 2 साल में। ठीक है भाई। और मेरे भाई इस सवाल के ऑप्शन देखो, 644, 642, 641, 638 ऑप्शन कितने नजदीक हैं। मुझे 55 का एक अंडर रूट निकालना पड़ेगा। मेरे पास है रामानुजन मेथड भी है, लेकिन ऑप्शन इतने नजदीक है मेरे भाई, इतने ज्यादा नजदीक ऑप्शन दे रखे हैं। ये सवाल बच्चों को परेशान करने के लिए दिया है कि भाई अगर मैं वहां रामानुजन मेथड या कोई और अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाऊंगा तो मेरा सवाल गलत होने के चांसेस हैं। तो मुझे यहां पे बिल्कुल बेसिक मेथड से अंडर रूट निकालना चाहिए। अब जिसको नहीं आता उसके लिए परेशानी है मेरे भाई। जैसे मुझे 55 का अंडर रूट निकालना है, बचपन में आपने सीखा होगा, तो बताओ 55 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे भाई? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 मेरे प्यारे भाई, 49 क्या बच जाएगा? 6। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। डेसिमल लगा लीजिए मेरे भाई और 2 जीरो उतार लीजिए, 2 जीरो। 7 7 14 कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 बार। 144 चौका कितना हो गया मेरे दोस्तों? 576, 576। 144 चौका 576 है ना? हाँ, बचेगा 24। 144 में 4 जोड़ दीजिए, 148, 148। 2 जीरो फिर से उतार लीजिए मेरे दोस्तों, 2400। तो 148 वनजा, एक ही बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 1481। हालांकि अब मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर आ चुका है, ये रहा सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आप बोलोगे सर कैसे? यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा ना, इसका जो अंडर रूट आएगा वो लगभग 7.41 के आसपास आएगा, 7.41 के आसपास। ठीक है ना? आप जैसे यहां पे आगे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका जो अंडर रूट आएगा अगर आप आगे भी निकालोगे तो 7.416 आएगा इसका अंडर रूट। अंडर रूट आगे भी अगर आप करेंगे, लेकिन मैं यहां एक से ही समझ गया, मुझे बस तीसरा डिजिट निकालना था। तीसरा डिजिट यहां पे 4 है, 2 है या 1 है, 8 है, मेरा तीसरे डिजिट से ही सवाल हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो 7.416 है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि 1 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। 1 साल में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है। अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ना भाई, अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल में आपका पैसा 7.416 हो रहा है 1 साल में। तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? ये घटाइए, 6.416 ब्याज मिल रहा है। परसेंटेज में कितना? इसको परसेंटेज में बदलना, गुणा 100%। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन 100 से गुणा करेंगे तो 641.6% इसका आंसर आएगा भाई। सी ऑप्शन ये करेक्ट है। देख लो मेरे दोस्त, 7.416 हो गया तो ब्याज तो 641.6% मिला। अगर आप बताओ कोई पैसा दुगना हो जाता है, 1 रुपए 2 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला? 100%। ऐसे यहां पे मेरे प्यारे भाई आपको 641.6% ब्याज मिलेगा। क्लियर है? मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। भयंकर सवाल, रुला लेने वाला सवाल है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से समान ब्याज दर पर 2 साल में साधारण ब्याज 60 रुपए है और कंपाउंड इंटरेस्ट 63 रुपए है, तो प्रिंसिपल क्या है? चलो ये आसान सवाल लग रहा है मेरे भाई। आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया 60 रुपए और बच्चों 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया आपको 63 रुपए।
यही है ना। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल पर भी ब्याज प्लस ब्याज पर भी ब्याज। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए है तो मुझे बताइए, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है, 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपए, तो पहले साल भी 30 रुपए ब्याज होगा, दूसरे साल भी 30 रुपए ब्याज होगा, होगा कि नहीं। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 63 है, तो 30 और 30 60 होता है, 60 3 63। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 रुपए जो ब्याज है 30 रुपए पर मिला होगा मेरे भाई। 30 रुपए का 10% होता है 3। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि ब्याज की दर कितनी है तो आपका आंसर आता 10%, लेकिन आपसे पूछा है प्रिंसिपल मेरे भाई। क्या आप जानते नहीं हो मेरे भाई, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 30 रुपए है, ब्याज की दर 10% है, तो पहले साल क्या है, केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल का 10% ही 300 है, 30 रुपए सॉरी, प्रिंसिपल का 10% ही 30 के बराबर है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 300 रुपए, 300 का 10% 30 होता है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट अप्रोचेज हैं, कोई तुक्का और कोई रटने की जरूरत नहीं है इनमें। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे भाई यहां से 18, बनाओ जल्दी से। आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 का सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं हार्ड टू इजी वाली पीडीएफ देख रहा था तो उसमें मुझे यह सवाल सबसे ज्यादा दिखा, सबसे ज्यादा। तो ये वो सवाल है जो लगभग हर शिफ्ट में आया है, और इसे 5-7% बच्चे ही कर पाए। 100 बच्चे पेपर देने बैठे ना भाई, तो 5-7 बालकों ने ठीक किया, 95 बच्चे ने इस सवाल को या तो अटेम्प्ट ही नहीं किया या गलत किया है, और वाकई में बहुत गंदा सवाल है। एक बैंक हर साल 9.4% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, और ब्याज की गणना सेमी एनुअली आधार पर, अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। एक ग्राहक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को 8,716 रुपए जमा करता है। साल के एंड में उसे ब्याज के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि है, यानी कि साल के एंड में, एक साल के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछा है सवाल में। आपसे पूछा एक साल के एंड में उसे ब्याज के माध्यम से, अच्छा ब्याज पूछा है, द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ द इंटरेस्ट इज, ब्याज के माध्यम से उसे अमाउंट में कितना गेन होगा, यानी कि आपसे सवाल में ब्याज पूछा है। करो, देखिए भाई साहब बहुत तगड़ा सवाल है। इसने पूछा है एक साल में ब्याज के हिसाब से उसे कितने पैसे मिलेंगे ब्याज के माध्यम से, एक साल। अगर समय 1 साल है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, अर्धवार्षिक, तो 6-6 महीने के 2 क्रम बनेंगे। देखो, एक आदमी ने, जैसे समझिए बैंक में खाता खुलवाया, अब 1 जनवरी को उसने क्या किया, बैंक में 8,716 जमा कर दी 1 जनवरी को। फिर बेचारा 1 जुलाई को गया, 1 जुलाई मतलब 6 महीने के बाद, 1 जनवरी के 6 महीने के बाद 1 जुलाई आती है। फिर वो 6 महीने के बाद बैंक में गया, और 6 महीने के बाद उसने फिर 8,716 रुपए, कितना, 8,716 रुपए बैंक में जमा कर दिया, 8,716 रुपए। तो बताओ एक साल के एंड में उसे ब्याज कितना मिलेगा। आपको यह बात समझनी चाहिए मेरे भाई कि अगर यहां ब्याज की जो दर है 9.4% वार्षिक है, यानी कि अगर एक साल में 9.4% ब्याज है, तो हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 4.7%। हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 4.7%। हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 4.7%। लेकिन मेरे भाई एक बात गौर करने वाली है, जिससे सब बच्चे मिस करेंगे। मेरे भाई आपने बैंक में खाता खुलवाया, 1 जनवरी को आपने बैंक में 8,716 रुपए जमा कर दिए। पूछा एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना 6 महीना, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो पैसा आपने 8,716 रुपए 1 जनवरी की डेट को जमा किया, 1 जनवरी को, इस पे 4.7%, इस पे 4.7% और 4.7% का सक्सेसिव 2 बार ब्याज मिलेगा। इस पर आपको ब्याज कितना मिलेगा, 4.7 प्लस 4.7 का सक्सेसिव, 2 बार सक्सेसिव हो जाएगा। 6-6 महीने में 4.7 का 2 बार सक्सेसिव हो जाएगा। इस पर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो पैसा आपने जमा किया है मेरे भाई 1 जुलाई को, इस पे केवल इन 6 महीने का ब्याज मिलेगा। 6 महीने का मतलब इस पे केवल 4.7% ही ब्याज मिलेगा। इस पे आप बोलोगे हां जी सर, इस 8,716 पे केवल 4.7% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन इस 8,716 पे 4.7 और 4.7 का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। तो भाई कुल ब्याज कितना मिला आप मुझे बताओ। 4.7 और 4.7 का सक्सेसिव, आर और आर का सक्सेसिव क्या होता है, आर प्लस आर गुणा आर बटे 100। 4.7
और 4.7 का सक्सेसिव, 4.7 प्लस 4.7 प्लस 4.7 गुणा 4.7 बटे 100। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पा रहे हैं, तो आएगा 9.4 है भाई, और ये कितना आएगा 47 का स्क्वायर 2209 बटे 100, 0.2209, 0.2209%। ये हो गया मेरे भाई 4.7 और 4.7 का सक्सेसिव। क्या आपको बात पल्ले पड़ गई? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 4.7 और 4.7 का सक्सेसिव, ठीक है। लेकिन इस 8,716 पर तो केवल 6 महीने का ब्याज मिलेगा 4.7%। इस वाले 8,716 पर तो कुल 4.7% ही ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया मेरे भाई? टोटल ब्याज ऐड करेंगे 47 का 3 गुना 14.1 और 0.22, यानी कि 14.3209% आपको ब्याज मिलेगा कुल। आपको 14.3209% ब्याज मिलेगा। देखो तरीके और भी हैं, लेकिन ये एक तरीका बता रहा हूं, और भी तरीके हैं मेरे भाई, ठीक है जी। अब देखो ऑप्शन देखो 56, 28, 38, 48, भाई बहुत नजदीक ऑप्शन है यार, 10-10 रुपए का फर्क है। लेकिन फिर भी मैं ये 0.9 को इग्नोर कर सकता हूं। मैं ये 0.9 को इग्नोर करके मैं लिख सकता हूं 14.32%। आपको 14.32% ब्याज मिलेगा कितने पर मेरे भाई? 8,716 का। तो 8,716 रुपए का 14.32% आपको निकालना है, 14.32%, 8,716 का, और ये मेरा आंसर आएगा। देख लीजिए आप, कैलकुलेशन का लेवल देखो, आप सवाल के डाटा का लेवल देखो, सवाल के डाटा का लेवल देखो। वैसे तो तरीके यहां पे बहुत सारे, इसको ब्रेक करके भी आप कर सकते हो। जैसे 8,716 का पहले 10% निकालो, 10% मतलब 10 से भाग, 8,716 का पहले 10% निकालो, 10% मतलब 10 से भाग, 10% आ गया, 10%। फिर 4% निकालो, 4% निकालो भाई, 4% कितना आएगा भाई? 4 गुना 8,716 का 4 गुना कितना आएगा मेरे भाई? तो 64, 320 और 28, 348, यानी कि 348, 348.64, ये आ गई 14% की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है 0.32। देखो ये 4% की वैल्यू है, 4% की। अगर मुझे 0.32% की वैल्यू निकालनी है तो 4 8 32, 0.08 गुना, दिमाग लगाना बेटा, ये 4% की वैल्यू निकाली है मैंने, हमें चाहिए 0.32%। इसी का मेरे दोस्तों 0.08 गुना कर रहे हो आप, इसी का 0.08। अब आप ये समझ लो 350 है, 350 का 0.08 गुना कितना आएगा? 350 का 0.08 टाइम्स आ जाएगा 28, 35, 280 होता है 28, यानी कि लगभग 28 रुपए, अप्रोक्स 28 रुपए आ जाएगा लगभग। अरे 1-2 रुपए का फर्क चल जाएगा, यहां पर ऑप्शन में 10 रुपए का फर्क है। तो 8,716 का 0.32% आएगा 28। तो टोटल ब्याज कितना आएगा मेरे भाई? टोटल कर दो, 8 8 16, 1 17 का 7, 7 तारीख 8, 4 12, 12 2, 14 का 4, हासिल 1 8 1 9 3 12, 1247, और 0.6 और 0.64 1.24, यानी कि 1248 के आसपास, 1248 के आसपास ये वाला ऑप्शन है मेरे भाई, ये वाला, ये करेक्ट है, डी। करना पड़ेगा भाई, मेहनत है इस सवाल में, बहुत मेहनत है, कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है भाई साहब। ये तो हमने आपको एक सवाल कराया, आप और भी सवाल करके देखिएगा पीडीएफ से, आपको नानी याद आ जाएगी मेरे दोस्त। आ जाओ, क्या मैं आगे का सवाल कर सकता हूं अगर आपको तसल्ली पड़ गई उस सवाल देख के? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड टेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 6% पर एनम 78। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 6% ब्याज की दर से 78 रुपए। फंड द सम, धनराशि ज्ञात कीजिए, पूर्णांक को पूर्णांकित किए बिना है, गिव योर आंसर टू इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे भाई साहब ऑप्शन देखो, 216, 52, 66, 72, 82। यार इतना परेशान करने लग गया ना एग्जामिनर बच्चों को, यानी कि मुझे पूरा करना पड़ेगा। और यहां यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, ये फर्जी कॉन्सेप्ट मत लगाना कि सवाल के आंसर लगभग में है, और जब सवाल के आंसर लगभग में होते हैं तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। पर एक ही चीज काम आती है, कौन हवा में अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कर पाता है? आपको पता है अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? R² बटे 100। अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस होता है R² बटे 100।
ये आएगा 6 का स्क्वायर 36/100, 0.36%। 2 साल की CSI का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस है कितना, 78 रुपीज के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 78/0.36। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाय 100। यही आपका प्रिंसिपल है जो आपसे पूछा गया है। अब देखिए डेसिमल से यहां पे 2 जीरो, 6 से जाएगा मेरे भाई 13 बार और ये जाएगा 6 बार। अब ये आ गया 1,30,000/6, ये आ गया 1,30,000/6। तो भाई आप ये समझो 1,26,000 तो 6 से कट ही जाएगा 21,000 बार है भाई, प्लस 4,000/6 और आ गया। बात को समझे भाई, 13 की 10,000 में गुणा कर दिया यहां पे हमने, तो 1,30,000/6। अब 1,26,000/6 21,000 आ जाएगा, बचेगा 4,000, 4,000/6 ये देखना है मुझे। तो मेरे दोस्तों 4,000/6 कितना आएगा, 2,000/3। अब 2,000/3 कितना आ जाएगा मेरे भाई, है ना, 2,000/6 दूनी 12, 6 एकम 6, 2,000/3 कितना आ जाएगा, 666, यानी कि ये आ जाएगा 21,666 रुपए। ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। अभी आपको पता नहीं है क्या है भाई, ये 2,000/3 है और आपको पता है 1/3 होता है 0.666, तो 2,000/3 क्या आ जाएगा, 666.66666, यानी कि 666, और 21,000 में 666 आप ऐड करेंगे तो 21,666 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे होता है मेरे भाई कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी ठीक कर रहे हैं क्या हम। सवाल नंबर 20 देख लीजिए। 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 के टाइम के लिए 6.25% की दर से 2,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये मेरा सवाल है भाई। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल है 2,000, ब्याज की दर कितनी है 6.25%। 6.25% का मतलब 1/16, 6.25% 1/16 गुणा टाइम, टाइम निकालना है। अब टाइम मेरे दोस्तों यहां पर है 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023। देखो मेरे भाई आपको पता है इस तरह के सवालों में जो टाइम दिया जाता है ना, वो 73 डेज के मल्टीपल में दिया जाता है। इस तरह के जितने भी सवाल दुनिया में बने, जो टाइम दिया जाता है वो हमेशा 73 डेज के मल्टीपल में दिया जाता है। कि 73 डेज का मतलब होता है 1/5 साल। हम ये बात जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर 365 को 5 से भाग करें तो 73 आता है, 73 दिन। और ये देखो लगभग 73 है, फरवरी मार्च अप्रैल, एक महीना ही बीच में गया, ठीक है ना। तो मैं यहां पे बिना कैलकुलेट करे भी अपने इंस्टिंक्ट से सोच सकता हूं कि ये 73 डेज पे सेट किया गया है, क्योंकि जब भी डेट दी जाएंगी, अब 14 फरवरी 2023 तो ये जो 28 दिन की फरवरी होगी, तो 14 से 28 ये मेरे दोस्तों 14 दिन मान लेते हैं। उसके बाद जनवरी फरवरी जो है मार्च आपका 31 का आ जाएगा, फिर 28 अप्रैल, ये 28 कर लेते हैं मेरे भाई, तो 42 और 31 आ जाएगा 73। आ गया कि नहीं आ गया, 73 डेज आ गया, यानी कि टाइम जो है मेरे भाई वो 1/5 साल है। अब 16 पंजे 80, 80 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों 0, और 200/8 25 रुपए, 25 रुपए इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, कुछ नहीं था सवाल में। आइए आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे भाई 21, करो। अनुष्का ने 6400 रुपए 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। n साल के बाद 7,056 रुपए की राशि प्राप्त हुई, n साल के बाद। तो पूछा है n का मान क्या है, n का मान आपसे पूछा है मेरे भाई, करके दिखाइए। ऑप्शन देख लो, आप इस सवाल के देख रहे हो। जी हां, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे ये ऑप्शन, ये एक्चुअल में सवाल में आए हैं, ये ऑप्शन एक्चुअल में। बच्चे को क्या लगता है ये कुछ डिफरेंट सा ऑप्शन है, यही आंसर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। आप इस सवाल को अप्रॉक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इस सवाल को मेथड से भी कर सकते हैं। भाई अनुष्का ने मेरे भाई 6400 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 6400 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर। ब्याज की दर कितनी है, 5% पर एनम, 5% पर एनम ब्याज की दर है। और n साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, n साल के बाद आपका जो अमाउंट है 7,056 हो गया। तो आपसे पूछा टाइम क्या है। एक बार बताओ, अगर ब्याज की दर 5% है 1/20, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हर एक साल में आपको 5% ब्याज मिलेगा, हर एक साल में 5% का सक्सेस होगा। यानी कि एक साल में आप 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 21 बन जाएंगे,
ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आपका पैसा हर 1 साल में 21/20 गुना होगा, हर 1 साल में। 6400 रुपए 7056 बन गए, तो ये पता लगाओ कि पैसा कितने गुना हो गया। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, ये पता लगाओ मेरे भाई। देखो 16 से 64 400 बार, 16 चौका 64, 6 5 16 चौका 64, 16 कम 16, बिल्कुल सही। देखो नीचे 420 का वर्ग बन गया, 441 21 का वर्ग बन गया, ये बन गया 21/20 का स्क्वायर। यानी कि मेरे पास पैसा हर 1 साल में 21/20 गुना हो रहा है, और ये हो गया 21/20 का स्क्वायर पावर 2। पावर 2 का मतलब 21/20 की 2 बार गुणा करनी पड़ी। 21/20 गुणा 21/20 2 बार गुणा करनी पड़ी। जब 2 बार गुणा करनी पड़ी है तो समय भी कितना लगेगा, 2 साल। तो एग्जैक्ट 2 साल इसका आंसर था भाई। जितनी पावर होती है मेरे भाई वही आपका टाइम पीरियड होता है, जितनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर होती है। हम तो अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 22। इस हाँ लास्ट सवाल है ये। If the interest earned during the second year on a certain sum is 6787 at the rate of interest is 10% per annum compounded annually, then the sum is। सवाल बोला दूसरे साल का जो ब्याज है वो 6787 है, ब्याज की दर 10% है, तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो पहले साल देखो, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, 10% ब्याज मिलेगा। सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो सेकंड ईयर में आपको 10% ज्यादा है, 10 का 10% 1 होता है, 1 ज्यादा 11% ब्याज मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड ईयर में 10% ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो अगर ब्याज की दर 10% है, पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में 11% ब्याज मिलेगा, और सेकंड ईयर का ब्याज दे रखा है आपको 6787 रुपीज, दूसरे साल का ब्याज। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए आप, ठीक है ना, करना पड़ेगा। 11 चिंग 66, और मेरे दोस्तों 1 11 कम 11 7 11 7 77 617। 100% आपसे पूछा प्रिंसिपल, 2 0 चुपका दो, 61700, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।